आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। दुनिया जिसको अब मना रही है, हम भारतवासियों ने उसको पहले से ही मां पार्वती का रूप समझ करके उसकी पूजा की है, अर्चना की है, उसको समझा है, जाना है और जीवन में माना है। हमारे लिए प्रकृति और परमेश्वरी समान है। हमने धरती को भी मां माना है और धरती के सभी अंगों को समान रूप से पूजा भी है। समान रूप से पूजा है। समुद्र की भी पूजा की है, हमारे राम जी ने भी की, हम लोग भी किया करते हैं। नदियों को भी पूजते हैं। आप हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए, काशी जाइए, घाट पर हजारों लोग सुबह शाम आरती लेकर के गंगा जी का भाव से पूजन वंदन करते दिखाई देंगे। ये प्रकृति को संरक्षित करने का हमारे पूर्वजों ने एक सुदृढ़ साधन ढूंढा है, पूजा पद्धति में शामिल कर दिया हमने। पीपल को नहीं काटना, बरगद को नहीं काटना, गुलर को नहीं काटना। ये लंबी आयु वाले, प्रकृति को पोषित करने वाले वृक्ष हैं, जिनको हमने प्रकृति के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ इतना गहराई से जोड़ लिया कि इनकी सुरक्षा स्वतः होती रही है। हमारे पुरखों ने हमारे मंदिरों के साथ ओरण छोड़े हैं, गोचर छोड़े हैं, वन छोड़े हैं। जहां जहां मंदिरों के वन है, वहां कोई एक पेड़ की टहनी को भी हाथ नहीं लगाता। हमने हिमालय को, विंध्याचल को, सुमेरु को, गिरिराज जी को, कामदगिरी को, इन सभी पर्वतों को आध्यात्मिक रूप से अपना लिया है, स्वीकार किया है। हमारे अपने जीवन में इनको इस प्रकार स्वीकार किया है कि ईश्वर का रूप है। गिरिराज जी से एक कंकर भी कोई लाता है तो बदले में हमारे पुरखों ने कहा कि उतना सोना वहां डाल करके आओ। गिरिराज जी से जितना बड़ा पत्थर उठा करके लाते हो, उतना मात्रा में स्वर्ण वहां छोड़ करके आओ। यानी कि हमने खनन को कितना युक्तिपूर्वक तरीके से रोका था। जब तक हमारे यहां लोकतंत्र नाम का बिच्छू नहीं आया, ये बिच्छू ही है, आगे से नहीं पीछे से काटता है, पता ही नहीं चलने देता, ऐसा जहर चढ़ता है कि पूछो मत। आप समझ रहे होंगे कि लोकतंत्र तो अच्छी चीज है। लोकतंत्र आने से प्रजा सुखी है, सभी को समान रूप से लाभ मिलने लगा है। लाभ नहीं, लोभ मिलने लगा है। प्रजा सुखी नहीं, विचलित है। संस्कृति छिन्न भिन्न है। भारत भारत नहीं दिखाई देता है। भारत की वो तस्वीर नहीं दिखाई देती है। जहां पर कहीं गाय माता का दूध गिरता और मूर्ति प्रकट हो जाती तो राजा तुरंत पहुंच करके वहां मंदिर बनाने का काम करते थे। लोकतंत्र में बनाने का नहीं, मंदिर से कुछ आता है उसको लुटाने का काम जरूर राजा लोग किया करते हैं आजकल। लोकतंत्र ने भारतीय संस्कृति को खोखला करने का काम किया है सज्जनों। मंदिरों को, पुजारियों को, साधुओं को, सबको नष्ट करने का काम किया है। त्योहारों को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। जब से लोकतंत्र आया है, पहाड़ सारे खुद गए, पवित्र पहाड़ खुद गए। कुछ समय पहले तो आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक पवित्र पहाड़ को बचाने के लिए एक संत को आत्मदाह करना पड़ा, जलना पड़ा। तब जाकर के उस पहाड़ की खुदाई रुकी
जिस पहाड़ पर ठाकुर जी लीला किया करते थे, जो 84 कोस परिक्रमा में आता था, उस पहाड़ को बचाने के लिए एक साधु को इस लोकतंत्र रूपी बिच्छू के चंगुल से बचाने के लिए आत्मदाह करना पड़ा। ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है, ये मूर्ख तंत्र है। जो हमारी सभ्यता को, जो हमारी संस्कृति को लील ले, वो लोकतंत्र नहीं कहलाता सज्जनों। हम व्यर्थ में खुश होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वहां की मूल जातियां, वहां की मूल संस्कृति, वहां का मूल धर्म अपनी जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। जो देश सदा हरा भरा रहता था, इस देश के पहाड़ नग्न हो चुके हैं। जो वन विभाग इसका रक्षक है, वही पूरी तरह भक्षक बन करके सारे वनों को कटा चुका है, नष्ट कर चुका है। जो खनन विभाग युक्तिपूर्वक खनन को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी खनन विभाग ने जहां विशाल पहाड़ थे, वहां उतने ही गहरे खड्डे करवा दिए। भवन हमारे पूर्वज भी बनाते थे, लेकिन जो पत्थर पहाड़ से स्वतः गिर करके वर्ष भर में नीचे आते, उन्हीं प्रस्तर खंडों का उपयोग करके भवन बनाने की परंपरा हमारे देश में रही थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है, यह मजबूरी है, मजबूरी ही तो है। आइए फिर भी इस मजबूरी में हम लोग कुछ संकल्प लेते हैं। अधिक ना सही तो भी वर्ष में एक पेड़ तो हम लोग कम से कम लगाएंगे, ऐसा विचार बनाओ। आपके गांव के किसी विद्यालय में लगा दो, हॉस्पिटल में लगा दो, ग्राम पंचायत में लगा दो, गोचर पड़ा है तो वहां लगा दो, अन्य ऐसा कोई स्थान है वहां लगा दो, लेकिन पेड़ लगा दो। वर्ष में अपने जन्मदिन पर कम से कम एक वृक्ष लगना चाहिए। धरती का आवरण ठीक बना रहे, इसलिए कम से कम पेट्रोल डीजल को जलाओ, कम से कम बिजली जलाओ, कम से कम एसी चलाओ। ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल बढ़ रहा है। उस समय एक द्वारिका डूबी थी, अब पूरा विश्व डूबने की तैयारी करेगा। जिस प्रकार बेवजह वाहनों का प्रयोग हो रहा है, 12 जनों के बैठने की गाड़ी में एक जना बैठ करके बाजार जा रहा है, आवश्यकता नहीं है तो भी वाहन चला रहा है। ये सब पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं। जहां तक हो सके हम प्रकृति के पास जाएं, निसर्ग के पास रहें, जीवन खूबसूरत बनेगा। केमिकल से दूर रहें। विश्व पर्यावरण दिवस की सबसे बड़ी सीख तो यही है कि केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगे। जितना पर्यावरण प्रदूषण फैक्ट्रियों से नहीं होता है, जितना पर्यावरण प्रदूषण वाहन से नहीं होता, उससे ज्यादा पर्यावरण दूषित केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से हो जाता है। करोड़ों हेक्टेयर बीघा जमीन में जहर डाला जा रहा है। करोड़ों हेक्टेयर जमीन यूरिया और डीएपी से नहला दी जाती है। वो सारा का सारा रसायन वातावरण में घुलता है और पर्यावरण को दूषित करने का काम करता है। पर्यावरण की वास्तविक रक्षिका तो गौ माता ही है। जब तक गाय माताएं थी, पर्यावरण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। गाय माता दूषित गैसों को ग्रहण करके शुद्ध उपयोगी वायु उनके तन से निकाल करके संतुलन बनाया करती थी। धरती में जितना कुछ भी इधर उधर से विष व्याप्त हो जाता, उस विष को दूध दही घी के माध्यम से ही, गोबर गौमूत्र के माध्यम से ही गौ माता मानव तन से और भूमि तल से खत्म कर देती थी। गोबर गौमूत्र भूमि के तल से विष को खत्म करके पर्यावरण को शुद्ध किया करते थे, और दूध दही घी मनुष्य के शरीर के भीतर जा करके अंदर के विष को खत्म कर दिया करते थे। विश्व पर्यावरण दिवस वस्तुतः विश्व को विष से बचाने की एक कयावत है। पूरी दुनिया जहर से बचे,
यूरिया डीएपी सीधा सीधा जहर है जो धीरे धीरे हमारे बच्चों के शरीर में जा रहा है। आयु घट रही है, नई नई बीमारियां बढ़ रही है, हमें सचेत होना पड़ेगा। गाय माता लाएंगे, गौ का गोबर होगा, गौ का गौमूत्र होगा, खेतों में गिरेगा, गौ के मुख से निकलने वाली निश्वास संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करेगी। गाय माता का दूध दहीगी विचारों को शुद्ध करेगा और सारा प्रदूषण दूर हो जाएगा, हमारी प्रकृति सुरक्षित होगी। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें एक गौ और एक पेड़, ये संकल्प विश्ववासियों को लेना चाहिए। आज हमारा आह्वान सिर्फ भारतवासियों से ही नहीं है, आज हमारा आह्वान सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, आज हमारा आह्वान केवल मात्र सनातन धर्मावलंबियों से नहीं है, आज विश्व के हर उस मानव से है जो मानवता को जानने की इच्छा रखता है, जो मानवता की चाल चलने की इच्छा रखता है, जो अपनी इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है, जो मनुष्य कहलाना चाहता है, जो आदमी कहलाना चाहता है। कम से कम वर्ष में एक पेड़ लगाएं और एक गाय माता अपने जीवन में अपनाएं। व्यवस्था हो तो अपने घर में जगह दे, नहीं तो अपनी तरफ से किसी एक गौशाला में एक गाय माता को जगह दे दे, तो भी बात बन जाएगी मेरे भाई बहनों।